हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। अब हमें आज एक नया चैप्टर पढ़ना है। हम लोग ने कई चैप्टर पहले पढ़े, जैसे क्या कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा क्लास 7th 8th का टॉपिक, और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा क्लास 11 का। आज हमें क्लास 10th का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपीबी कहा जाता है। हम लोग इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आज पूरा टॉपिक हमें पढ़ाना है बेसिक एनएट टर्म के ऊपर। तो पहला टर्म होता है सीक्वेंस। क्या होता है सीक्वेंस? का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक नंबर लिखूँ A1, A2, A3, A4 करते 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 AN तक। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर या कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो करते हुए आगे तक एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हुए इंक्रीज करे, या उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे जाए, उसी को कहेंगे सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, मैंने एक नंबर लिया 1, 3, 5, 7 और 10। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपर सीक्वेंस में है। इसका मतलब है 1, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7, फिर 10। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों के बीच का एक कॉमन चीज देखूं, यानी क्या चीज है जो इसको सीक्वेंस बना रही है, वो चीज है इनके बीच का डिफरेंस। यानी अगर मैं 3 को 1 से माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 5 को 3 से माइनस करूंगा तो भी 2 आएगा, और क्या कहते हैं 7 को 5 से माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, पर 7 को इससे मतलब ये 9, तो 9 को 7 में से माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। यानी प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हुए एक चीज जब आगे जाए नंबर्स में तो उसे सीक्वेंस कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि सीक्वेंस में अगर मुझे निकालना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 9, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे आएगा 11, फिर 13, फिर 15, 25। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें निकालना है मुझे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ऐसे कितने नंबर्स हैं कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट करेंगे। उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर काउंट करें हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी मेरा आंसर कितना आया 30। तो ये आया। अच्छा, ये तो तब बात हुई जब सिर्फ 25 तक थे। मैं अगर आपसे बोलूँ यहाँ पे नंबर करते 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 95 तक है, तो क्या हम एक एक करके काउंट करेंगे? नहीं, तब हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूले का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, मैं इसको रफ भी कर दे रहा हूँ। मेरा आंसर 13 आया था इस केस में। अब हम इसका यूज करके फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या मेरा आंसर आएगा? तो भाई अब हमें देखना है इतना आप। ठीक है, अब रफ कर देते हैं इसको। हाँ, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, A1 A2 A3 A4 AN तक है। जो A1 होता है हम इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी A1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। मेरा जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होगा इसे पढ़ा जाएगा कॉमन डिफरेंस। यानी D, इसे पढ़ेंगे, यानी इसको इससे माइनस करना है मुझे, A2 माइनस A1। हम कभी भी A1 माइनस A2 नहीं करेंगे। आंसर मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये याद रखना है कि हम लोग A1 माइनस A2 ना करें, A2 माइनस A1 ही करें। कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो अब मेरा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ये मेरा पूरा फॉर्मूला बनता है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये हमें पता करनी है। जैसे एन, अगर हम लोग सीरीज देखें तो ये A1 A2 A3 A4 सीक्वेंस में AN बिल्कुल लास्ट पे आ रहा है, तो यानी AN मेरा होता है बिल्कुल लास्ट टर्म। इस सीक्वेंस में A1 आ रहा है पहले, तो यानी ये होगा मेरा फर्स्ट टर्म। जो सबसे पहले आएगा वो आएगा फर्स्ट टर्म। N होता है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, और D होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो अब ये मेरा फॉर्मूला आ गया। हम लोग को nth टर्म के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं किसी फॉर्मूले के तो मैं ये फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। नोट कर लिया होगा आपने।
अब हम वापस से एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे। अब हम मान के चलते हैं, मेरा क्वेश्चन वापस से वही है, 1 3 5 7 9 11 करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 25 तक जाएंगे। ठीक है, इनके बीच की वैल्यू, ये क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, मुझे पता है मेरा आंसर कितना आया था जब मैंने आपको ऐसे काउंट करके बताया था, वो था n इज इक्वल टू 13, तब आया था। पर हम देखते हैं, अब हम इसको काउंट करके नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इस फॉर्मूले का है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूला था मेरा an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे पता है an क्या होता है, an होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मेरा क्या है, 25। तो 25 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में मेरा है 1, यानी 1 पुट कर देंगे, प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो n को n ही छोड़ देंगे। d की वैल्यू मेरी कितनी है, d है मेरा कॉमन डिफरेंस, जो कि आएगा इसको इससे माइनस करके, यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। तो 2n माइनस 1, 2n को पहले लिख दिया, -1 जब इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 26 इज इक्वल टू 2n। तो ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। और मेरा आंसर काउंट करने पे भी 13 ही आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूला हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जब बहुत आगे, यानी बहुत बड़ा सीक्वेंस हो, ठीक है, बहुत बड़ा सीक्वेंस हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सके, वरना हम लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा एक एक नंबर काउंट करना। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आप कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो चीज़ नोट कर ली होगी। अब हमें देखना है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इस टॉपिक में, कि nth टर्म क्या है, 6th टर्म क्या है, 8th टर्म क्या है, ये सारी दिक्कतें आप सॉल्व करने वाले हैं। जैसे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, अगर यहाँ पे n है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं nth टर्म, ये बात याद रखिए। अच्छा, ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन को ही, फॉर्मूले को ही ध्यान से समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे n रखा है तो यहाँ पे n में से एक कम हो रहा है, वो हो जाएगी nth टर्म की वैल्यू। यानी अगर मैं आपसे बोलूं, मुझे बताएं कि 4th टर्म क्या होगा, 4th टर्म क्या होगा, यानी ये n था तो यहाँ nth टर्म हो गया, 4 है तो यानी n की जगह पे अगर मैं 4 रख दूं, यानी a4 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे n है तो n माइनस वन, ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 है तो 4 माइनस वन इंटू में d, तो यानी ये क्या आ जाएगा, a प्लस 4 माइनस वन होता है 3, तो a प्लस 3d, यानी मेरे 4th टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 3d। अगर कोई आपसे डायरेक्ट बोले, या अगर मैं आपसे पूछूं कि 4th टर्म की वैल्यू 3rd टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो सिर्फ एक कम करके बताना है। जैसे मैं बोलूं 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी a प्लस 19d। 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी, वो होगी a प्लस 9d। 899 की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस 98d, तो ये होगी वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको नोट करके रखना है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि 3rd टर्म प्लस 4th टर्म की वैल्यू है 72, तो उसका मतलब क्या है, 3rd टर्म क्या है, अब दिमाग चलना चाहिए कि यानी मुझे n की वैल्यू पे 3 पुट करना है, 3 से एक कम, 3 से एक कम क्या हो जाएगा, यानी a3 की वैल्यू मुझे प्लस a4, यानी ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 72। a3 का मतलब एक कम सोचना है, यानी a प्लस 2d, प्लस a4 कितना होता है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 72। a प्लस है 2a प्लस 2d प्लस 3d 5d इज इक्वल टू 72। इतने पे ही छोड़ देंगे, दूसरी क्वेश्चन दी जाएगी तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कोई भी टर्म दिया जाता है, इसको पढ़ते हैं nth टर्म। अगर n की वैल्यू पे मैं रख देता हूँ 2, तो यानी जहाँ n है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये कितना हो जाएगा a प्लस d। इसका मतलब है सिर्फ एक कम हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, बाकी फिर आप क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग ने पिछले क्या कहते हैं टॉपिक में पढ़ा कि an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे हमने टॉपिक्स पढ़े थे, पर अब हमें समझना है कि अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे कैसे करने हैं। अब थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि हमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा करने हैं, ताकि ज़्यादा समझ में आए। अब an की वैल्यू अगर 3n प्लस 2 है तो हमें पुट करना है, अगर हम लोग देखते हैं, अगर मुझे 5 टर्म्स निकालने हैं, इसका मतलब क्या क्या निकालना है मुझे, यानी a1, a2, a3, a4, a5, मुझे ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक, अगर a1, a2, a3, a4, a5
यानी अगर मैं ए एन की जगह पे 1 पुट करूं, यानी A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा मेरा 3 प्लस 2 5, यानी मेरे A1 की वैल्यू मुझे क्या मिली 5 मिल गई। ऐसे 2, यानी अगर मैं n की जगह पे 2 रखूं तो कितना मिल जाएगा A2 की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा 8, यानी A2 की वैल्यू मिली मुझे 1। ऐसे अगर n की वैल्यू पे 3 रखा जाए, यानी A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा 11, यानी A3 की वैल्यू कितनी है 11। अगर n की वैल्यू पे ऐसे ही 4 रखा जाए तो A4 की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 14, और ऐसे ही n की वैल्यू पे अगर 5 रखा जाए तो A5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2, जो कि हमें मिलेगा 17। यानी अगर मैं सीक्वेंस से चलूँ तो A1, A2, A3, A4 को अगर मैं लाइन से लिखूँ वापस से तो वो कैसे लिखेंगे 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, तो यही हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए एक सीक्वेंस के। अब इतना नोट कर लीजिए ताकि हम अगला बताते हैं अब ये चीज़। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या मिला है, an इज इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस 2 अपॉन 2। अगर वापस से हम लोग वापस से वही चीज़ करें, यानी मुझे A1, A2, A3, A4, A5 यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है अगर मुझे अब ये क्वेश्चन है, यानी n की वैल्यू पे अगर 1 पुट किया जाए इस बार, तो A1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन में 2, आंसर मेरा कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2 A1 की वैल्यू। ठीक, ये मिल जाएगी। अगर n की वैल्यू पे 2 पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे n है तो n की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन में 2, यही होगा। n की वैल्यू पे 2 रखा है, यहाँ पे 2 माइनस 2। अगर ध्यान से देखें 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो ये सबको 0 ही बना देगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा A2 का 0। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं A3 चेक करूँ, यानी n की वैल्यू पे अगर यहाँ पे 3 पुट करूँ तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन में 2, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1, यानी 3 अपॉन में 2, A3 की वैल्यू मेरी आ गई। अगर n की वैल्यू पे 4 रखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन में 2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, आंसर मेरा आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे रखा 4, 4 इंटू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब बस एक लास्ट बचा है, A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन में 2, A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 3, और 3 5 जा 15, यानी 15 अपॉन 2, यानी अगर मैं इसको लाइन से लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2, 0, 3 अपॉन 2, और क्या कहते हैं फिर 4, फिर 15 अपॉन में 2। ठीक है, तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमारी ये भी पूरी AP बन जाएगी। आज के लिए फिलहाल 2 ही क्वेश्चंस, बाकी क्या कहते हैं बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।